मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग्स। और मैं हूं पूजा। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है सैटरडे मॉर्निंग। तो ये वीडियो सैटरडे की है। सो सुबह सुबह नाश्ता सबको करा दिया। मैंने बताया आपको, देखिए पोहा बनाया था, पोहा चाय, और बच्चों को दूध और पोहा दिया था। मैंने चाय और पोहा लिया था। साथ ही में मैंने आलू बॉयल होने रख दिए हैं। आज इन्होंने खाने थे आलू और पनीर और प्याज के पराठे। सो कि उसकी प्रिपरेशन चल रही है। और जब बच्चे नहीं जाते हैं तो थोड़ा मेरे पास टाइम था कि चलो, मैंने कहा घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि किचन का थोड़ा बहुत काम मैं ख़त्म कर आई हूँ। और इन्हें मोस्टली है ना 9:30 बजे के मैं मतलब 9 साढ़े 9 बजे मैं लगूंगी इनके लिए टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि ये 10 बजे तक जाएंगे। सो मैंने कहा चलो आज इस रूम को मैं ठीक कर देती हूँ। तो इस रूम के सारे जाले वगैरह मैंने झाड़ दिए हैं बिल्कुल, और विंडो वगैरह ये सब क्लीन करके अच्छे से। तो आज ये वाला कमरा मैंने जो है साफ़ कर दिया, क्योंकि वैसे तो जाले वगैरह नहीं थे, बट होता है ना कई बार किनारे किनारे पे वो छोटे छोटे से लग जाते हैं, जो कि ऐसा लगता है जैसे कुछ रुई रुई सी लगी हुई है। तो वो थे, तो वो मैंने साफ़ कर दिया। और यहाँ पर है ना इतनी ऊपर मेरा हाथ नहीं जाता, तो मैंने झाड़ू से इसके ऊपर भी जो धूल धाल थी वो मैंने साफ़ कर दी है। और मैं जहाँ तक मेरा हाथ जाता है, देखिए वहाँ तक मैं कपड़ा मार देती हूँ। और आज मैं बस काम कर ही रही थी तो इनका फ़ोन आ गया था, तो इनको जल्दी से निकलना पड़ा। फिर इन्होंने कहा मैंने पोहा खाया है, मुझे ज़्यादा नहीं खाना, तो तुम पराठे बाद में बना लेना, मैं संडे में खा लूँगा। सो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये निकल गए थे ऑफिस। उसके बाद मैंने टाटा स्काई वालों को बुला लिया था, क्योंकि मैंने कहा मुझे टीवी करना था। तो अंदर क्या है, टीवी चल रहा है, अपने टीवी सेटिंग हो रही है। मैं अपने और कामों में लगी हुई हूँ, साथ ही साथ काम कर रही थी। एक रूम को छोड़ दिया था और सारे अपने झाड़ू वगैरह साथ ही साथ निकाल दिया, और झाड़ू वाड़ू करने के बाद पोछा भी कर दिया। वो टीवी का काम ख़त्म कर रहे थे तो मैं और काम ख़त्म कर रही थी, क्योंकि बच्चे हो रहे थे परेशान टीवी जब से नहीं लगा। पहले कुछ और ही सोच रही थी, बट कुछ और ही हो गया। मैंने सोचा था कि वाईफाई लगाने का, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो चीज़ें हम जब जानते नहीं हैं जिस बारे में, तो वो चीज़ें जल्दी से डाइजेस्ट होने में ना तकलीफ़ होती है। तो हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहा था वाईफाई का, बिकॉज क्योंकि बच्चे भी मेरे है ना एक्चुअली नेट फ्रेंडली बहुत हैं, क्योंकि वो है ना पीसी वगैरह चलाते हैं, फ़ोन वगैरह चलाते हैं। तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि तुम अगर मैं वाईफाई लगवा दूंगा ना, तो तुम बच्चों के लिए ना और इजी बना दोगी चीज़ें उनके लिए। और है ना मतलब आजकल आप लोग सभी जानते हैं, देखिए बताने वाली बात ही है, क्योंकि फ़ोन पे नेट पे आप कुछ भी सर्च करो, जरा सी भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो कुछ का क्या खुल जाता है। और मेरे बच्चे इन चीज़ों में बहुत माहिर हैं वो। तो अभी है ना 2 बज गए हैं, और है ना सुबह से सिर्फ है ना सब लोग है ना पोहा चाय लड्डू यही सब खा के हैं। बस बैक टू बैक काम हो रहे हैं। किचन में जाने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला। काम सारा फाइनली हो गया है। एक लास्ट लॉट रहता है, उसको और ख़त्म कर दूँ। आज के कपड़े थे तो मैंने कहा धोने हैं, क्योंकि इनको चाहिए थे ट्रैक सूट वगैरह, इनको चाहिए थे। ये कल एक्चुअली टूर पे जाएंगे तो इसी वजह से। और देखिए इतने कपड़े कल धुले थे ये इतने सारे, और आज धुल रहे हैं। और फिर टीवी है फाइनली लग गया है, तनु लगा हुआ है टीवी में, और काम सारा ख़त्म हो गया। मेरी एडिटिंग नहीं हुई है, तो मैं फर्स्ट एडिटिंग कर लेती हूँ। एडिटिंग करने के बाद मैं किचन में घुसूँगी। और बाल वाल मैंने अभी नहीं बनाए, बस नहा कर ही निकल कर आई हूँ। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी सारा काम खत्म हो चुका है। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने को हो गया है लेट, क्योंकि अभी लड्डू वगैरह दे दिए थे, दूध दे दिया था बच्चों को, फिर एप्पल वगैरह खा लिया, तो बच्चों ने खाना नहीं खाया। बट अभी लेट हो गया है, और अभी तैयारी कर दी है। यहाँ मैंने अपने लिए रखी है चाय बनने के लिए। थोड़ा शाम सा भी हो गया, ठंड सी भी लग रही है। तनी कहाँ जा रहे हैं बेटा। और यहाँ पे आटा लगा दिया, और ये बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। ठीक है, तो आलू भी मैंने कर दिया है। तो चलिए तैयारी करते हैं। तो प्याज मैंने काटी नहीं, क्योंकि तनु ने प्याज के खाने नहीं है। फिर मैंने कहा चलो बाद में मैं अपने लिए कट कर लूँगी, तो महक भी ऐसे ही आलू वाले खा लेगी। और पनीर मैंने मंगाया था, जो कि पनीर मुझे मिला नहीं। सो मतलब जो सुबह सोचा था, सुबह से यही हो रहा था, जो सोच रही हूँ, जो चाह रही हूँ, वो हो नहीं रहा है। मतलब मेरे चाहने से अपोजिट ही चीज़ें चल रही हैं। और इसी वजह से ही मतलब थोड़ा सा बच्चों को भी लग रहा था कि मम्मी वाईफाई लगवाएगी ज़रूर, जिद करके वाईफाई। उन्हें भी बड़ी खुशी हो रही थी, सो मैंने नहीं लगवाया।
तो वही चल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कर लेते हैं, मतलब खोल लेते हैं सब कुछ, बोल के स्पेलिंग्स लिख कर वो कर लेते हैं। तो डर होता है, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ है कि भाई मैं सच बोलूँगी, देखिए मैं झूठ नहीं बोलती, एक दो बार ऐसा हुआ है कि कुछ टाइप करने से कुछ और ही खुल जाता है, जिसको कि हम नहीं चाहते हैं चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें बाहर आए। सो मुझे थोड़ी सी टेंशन रहती है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, ठीक है बच्चे थोड़े समझदार हो जाए फिर करवाएंगे, क्योंकि क्या है ना, हर टाइम पे मैं नहीं रहूँगी, और जब घर में वाईफाई होगा तो ये एनी टाइम कुछ भी मतलब जब मर्जी ये अपना कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं। मतलब बच्चे तो देखिए अच्छी इंटेंशन से ही काम करते हैं, बट क्या आता है ना, नेट का तो यही है, अगर केयरफुली काम करना पड़ता है। सो फिर ये कह रहे थे नहीं देखिए अभी क्या है, मेरे ही वाईफाई से, मेरे ही फ़ोन के वाईफाई से ये काम कर लेते हैं बच्चे, तो कह रहे थे अभी इतना ही रहने दे, इतना भी इनको इस तरीके से मत कर, क्योंकि चीज़ें जितनी हम ज़्यादा देंगे बच्चा उतना ही उस चीज़ को इस्तेमाल भी करेगा, तो वो करेगा अच्छे में, बट चीज़ें गलत होते टाइम नहीं लगता। मैंने कहा ठीक है ओके, आज समझ सकती हूँ ये चीज़ें। और देखिए बच्चे जिस घर में है ना, उस घर में आज का टाइम ऐसा है कि हम हर एक चीज़ पे हमें नज़र रखनी पड़ती ही है। तो यहाँ मैंने देखिए मेरी चाय बन रही है, बच्चों को मैंने खाना दे दिया है, लंच का जो टाइम है वो काफ़ी वो हो गया है, लेट हो गया है। तो अब जो है खाना पीना खिलाने के बाद, थोड़ा घर का काम करके आराम करने के बाद, मैं अब आपको मिल रही हूँ रात में। तो अभी क्या है, यहाँ पे मैं हस्बैंड भी आ गए थे रात में, तो उनको भी मैंने आलू के पराठे, क्योंकि बच गई थी पिट्ठी, तो उनको भी मैंने आलू के पराठे बना के दे दिए थे, उन्होंने भी खा लिए, किचन वगैरह सब समेट दिया है। अब रात में बच्चों को सुला के, क्योंकि उनका मतलब सैटरडे पूरा दिन मतलब बहुत ज़्यादा हंगामा रहा उन बच्चों का, तो मैं भी थक गई हूँ। तो उनको सुला के बैठ के अब मैं फाइनली आ गई हूँ किचन में दोबारा से, क्योंकि मुझे कल लानी है ग्रोसरी। तो उससे पहले मैं हमेशा अपना पुराना सामान टैली करती हूँ कि क्या मेरे पास रखा है और क्या मुझको लेके आना है। सो इसी वजह से मेरे को ये चीज़ें देखनी होती है कि क्या क्या घर में पड़ा हुआ है और क्या क्या नहीं है, तो उनकी मैं लिस्ट बनाती हूँ, और जिस डब्बों में सामान अगर डालना होता है तो मैं डब्बों में डाल देती हूँ, जो रखना होता है मैं वो रख देती हूँ। इससे क्या होता है देखिए, ना तो एक्स्ट्रा सामान आता है, तो थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी होशियारी से अगर हम काम करें तो हम पैसों को भी बचा सकते हैं और अपनी चीज़ों को भी। कई बार होता है ना, डेट निकल जाती है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो मैं इसीलिए अपनी पुरानी सारी चीज़ें देख लेती हूँ, और जो भी पड़ा होता है उनको डब्बों में डाल देती हूँ, और इससे मुझे क्लियर रहता है, और पुराना सामान पहले यूज़ हो जाता है, और जो नया आता है ना वो मैं बाद में यूज़ करती हूँ फिर। तो ग्रोसरी का तो मेरा आपको पता ही है, जो पहले से मुझे फॉलो करने हैं, मैं कुछ इसी तरीके से काम करती हूँ। तो क्योंकि सुबह में बहुत सारे काम हैं एक्चुअली, बच्चों को मतलब कल मुझे पढ़ाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज भी उन्होंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। कल तो मुझे एक्चुअली लेके उनको बैठना है, हस्बैंड ने टूर पे जाना है, तो उनकी पैकिंग भी है, ग्रोसरी शॉपिंग भी है, बच्चों को थोड़ा देर बाहर लेके भी जाना है, क्योंकि बच्चे कई दिन से कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा चलो साथ में चलेंगे। सो काफ़ी काम है कल, तो मैंने कहा चलो जो काम मैं निपटा सकती हूँ वो निपटा लूँ। तो इसीलिए मैं ग्रोसरी का काम खोल के बैठ गई, मैंने कहा चलो ये सारे काम भी कर लेते हैं। अच्छा चलिए अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़े से कमेंट्स की भी बातें। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आप है ना अपना जो ग्रोसरी का सामान है वो कहाँ से ख़रीदते हैं। तो देखिए मैं अपना ग्रोसरी का सामान मोस्टली वैसे यहाँ हमारे पनियर में रिलायंस है तो उससे भी ले लेती हूँ हैं, और कई बार मैं नॉर्मल शॉप से भी ले लेती हूँ। ऑनलाइन में ये बास्केट जो होती है ना, बास्केट क्या होती है जो शाहरुख खान का है आई थिंक, जो ध्यान नहीं आ रहा, बिग बास्केट सॉरी, ऐसे ऐसे ऑप्स से नहीं मंगाती हूँ। एक बार मैंने बिग बाज़ार से मंगाया था ऑनलाइन, जो कि मैं शायद इंदौर में थी तब। तो यहाँ पे वैसे मैं ना प्रेफर करती हूँ कि मैं जाके ही लूँ चीज़ें। तो अभी तो देखते हैं, अब की बार हम दूसरे रिलायंस जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर घुमाऊँगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग का भी ध्यान रखेंगे और बिल्कुल देखेंगे ज़रूर। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना, और जो बेल होती है ना उसको ज़रूर प्रेस करना। उससे क्या होता है, मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी, तो आप देख लेना। और इससे वाला जो व्लॉग होगा ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, नेक्स्ट वाला, तो ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा। अच्छा किसी ने मुझसे पूछा था कि आपको सर्दी नहीं लगती क्या, मतलब आप ना स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनते हो मोस्टली किचन में। तो मैं सबसे पहले मैं बताऊँ, मेरे को है ना काम करते वक्त है ना बिल्कुल भी अब मेरे को यानी ईजी लगता है, और स्वेटर की बाजुओं को ऊपर करके रखूँ ना
तो वो वहाँ से खुल जाती हैं, और जो कि मुझे वो पसंद नहीं है। तो एक ही स्वेटर करके रखती हूँ मैं मोस्टली, मतलब घर में, कि किचन के कामों में एक ही स्वेटर मेरा यूज़ हो जाए। और जब मैं काम करती हूँ ना, सच में मुझे ना वो गीली गीली बाजुएं पसंद नहीं है, सो मैं इसलिए उतार देती हूँ। और शॉल इसलिए ले लिया क्योंकि रात का टाइम हो गया, और रात को है ना ठंड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी क्या है, ग्रोसरी का काम वगैरह सब समेट दिया है। अब 2 गिलास दूध बना रही हूँ, गर्म करूँगी, और एक एक लड्डू, क्योंकि काफ़ी देर पहले का खाना खाया है और हमें काफ़ी लेट हो गया रात में। हम बहुत लेट सोते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ। बच्चों को सुला के मैं अपने पूरे घर का काम बिल्कुल सेटलमेंट करके, तो जब तक सोते नहीं है, जब तक मैं नहीं सोती, तो वो भी जगे रहते हैं। मेरा जितना लेट काम होगा उनको उतना ही लेट नींद आने वाली है, सो वो भी जगे हुए हैं। तो अब उनके लिए और अपने लिए गर्मा गर्म दूध लेके जाऊंगी, और एक एक लड्डू लेके जाएंगे। तो गरम गरम दूध और एक लड्डू खाएंगे। वैसे रात में नहीं खाना चाहिए मीठा, पर ना सच में मन कर रहा है, तो इसीलिए मैंने कटोरी में लड्डू रख लिए, गिलास में मैंने दूध डाल लिया है। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी, बाय बाय।